जय श्री राम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी पूरे इंडिया में पूरे दिवाली का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हमारे श्री राम लला जो है वो घर आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है हम हिंदुओं के लिए कि हमारे राम लला को इतने साल पहले उन्होंने अपना घर छोड़ा था और एक तरह से 500 सालों का वनवास काट कर वो फिर से अपने घर आ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात, बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है उनके वेलकम की। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारे यहाँ पे निकल रही है रैली। जी हाँ, रैली यानी कि जो राम जी का कलश आया है, राम जी के घर से जो कलश आया है, उस कलश को लेकर के लोग घर घर जा रहे हैं, उनके चावल बांट रहे हैं, उनके प्रसाद बांट रहे हैं। तो यही करने के लिए जो हमारी ये बहनें ये सारी रेडी हुई थी, तो इतने शुभ अवसर के लिए ये लोग जा रहे थे। तो मैंने उससे पहले इनको टीका लगाया। मैंने बोला कि यार इतनी अच्छी चीज़ की तुम शुरुआत करने जा रहे हो तो टीका लगा के शुरू करते हैं। मैंने सबका टीका लगा के स्वागत किया और फिर ये मेरी जितनी भी बहनें हैं ये सारी रैली के लिए निकल गई। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके सबको टीका कर रही हूँ। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था, इतना प्राउड फील हो रहा था कि यार हम हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे राम जी को अपना घर मिला है। हम सारे, पूरा देश इतनी खुशियाँ मना रहा है, इतने एक्साइटेड है हम लोग। ऐसा लग रहा है कि राम जी हमारे घर में आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आ रही है। पूरा कोना कोना चमकाया गया। आप आगे व्लॉग में बने रहिए, फिर आपको पता लगेगा कि हमने और भी क्या सारी चीज़ें की हैं राम जी के वेलकम के लिए। यहाँ मैं अपने आखिरी मेंबर को टीका कर रही हूँ और उसके बाद मैं इन लोगों को रवाना करूँगी हमारे राम जी के वेलकम के लिए जो यात्रा निकल रही है उस पर। यहाँ मैंने टीका कर दिया। आप देखिए अब ये हमारे साथ चल रहे हैं बाहर। ये है हमारे राम जी के घर का कलश। जी हाँ बिल्कुल, जय श्री राम। और ये सारी बहनें मेरी एक एक कर निकल रही, कितनी प्यारी लग रही है यार। ये जो कलर है ना हमारा भगवा, ओ माय गॉड, इसकी तो बात ही कुछ और होती है। मतलब भगवा अगर आप एक बार पहन लो ना तो मन तन सब एकदम एक अलग जोश आ जाता है, एक अलग खुशी हो जाती है कि यार भगवा मैटर्स भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी हाई एनर्जी के साथ ये लोग गए, मुझे इतना अच्छा लगा था। काश मैं भी ज्वाइन कर पाती, बट मैं नहीं कर पाई थी किसी रीज़न की वजह से। यहाँ देखिए ये हमारी पहली रैली है। यहाँ हमारी माताएं बहनें सब कितनी खुश हैं, कितनी खुशी के साथ, जोश के साथ बिल्कुल लेके जा रही है जय श्री राम, जय श्री राम। ये आंटी तो पूरा हाई ऑफ एनर्जी थी। बहुत मज़ा आया मुझे इन लोगों को देख करके। मैं भी बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। सबने भगवा भगवा पहना हुआ है, किसी ने पीला पहना है, किसी ने ऑरेंज पहना है, किसी ने लाल पहना है। इसमें हमारी बहुत सारी बहनें भी हैं, हमारी आंटियाँ भी हैं, हमारी बहुत सारी बुआ हैं, दादी जी वगैरह हैं। बहुत एजेड लोग भी थे जो इतनी खुशी के साथ ये लोग कर रहे थे कि जय श्री राम, जय श्री राम। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भगवा झंडा है, हमारा पुराना वाला भगवा झंडा जो है वो ख़राब हो गया था। तो फिर हमने एक दूसरा भगवा झंडा फिर से लगाया। एक्चुअली इसको ना साल में एक बार चेंज करना होता है, बीच में चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्लिप्स में आप देखोगे ना कि एक भगवा झंडा पीछे भी है जो थोड़ा सा डल हो गया। एक्चुअली वो साल में एक बार चेंज कर सकते हो, उसको बीच में से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हमने उसको वहाँ पे छोड़ दिया। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हनुमान जी। हाय रे, लग ही नहीं रहा है कि ये झंडा है। मुझे एक बार के लिए ना गूज बम्स आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये मतलब ऐसे मुझसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं। फिर ये सब करने के बाद ये देखिए मैं दिए लेके चली मंदिर। हमारे पास में एक मंदिर है जहाँ पे हमने प्लान किया था कि हम जय श्री राम लिखेंगे। उसके लिए मुझे अंकल ने फ़ोन करके बुलाया था और मैं बस अभी जा रही हूँ, मंदिर के अंदर एंटर करूँगी। और मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी ना मंदिर जाने की, मैं क्या बताऊँ। ये देखिए मैं आ चुकी हूँ मंदिर और यहाँ हमने ढेर सारे दियों को धो के अच्छे से बकेट में रख लिया और फिर लिखना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैंने ओम लिख दिया है। यार बहुत मशक्क़त हुई भाई, लिखने में बहुत प्रॉब्लम आई। क्योंकि मतलब पता है ऐसे कॉपी पेन पे लिखना ना फिर भी इजी होता है, बट जब आपको ग्राउंड पे लिखना होता है ना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो पहले हमने ना ऐसे ही लिखने की कोशिश की, बट इससे हमें नहीं हो पाया हमारा सही से, हम लिख ही नहीं पा रहे थे। फिर हमने क्या किया ना, ऐसे मार्किंग करके लिखने की कोशिश की मिट्टी के अंदर पे, बट वो मार्किंग करके भी नहीं हो पाई। बहुत सारे अटेम्प्ट्स लेने के बाद हमें लगा कि यार किसी तरीके से ये बन जाए, बट नहीं हो पा रहा था। फिर हमने सोचा कि क्या करें यार, इसको कैसे बनाएं, क्योंकि ये प्रॉपर वे में नहीं बन रहा था जैसे हमें चाहिए था। हमें बहुत बड़ा सा जय श्री राम लिखना था, क्योंकि प्लॉट जो है ना मेरे पास बहुत बड़ी थी, तो उस बेसिस पे हमें लिखना था। ओम लिखना तो ईजी था यार, ओम मैंने एक बार में लिख दिया था, बट ये नहीं हो पा रहा था। तो पहले मैंने इसको बहुत अच्छे से लगाया। ये देखिए मैं बकेट में से निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं लगा रही हूँ। बट अभी आप देखिएगा नेक्स्ट क्लिप्स में कि ये हमसे नहीं हो पा रहा था। हम जैसा लिखना चाह रहे थे ना, ये प्रॉपर वे में लिख के नहीं आ रहा था।
तो फिर हमने क्या किया कि हमने एक आइडिया निकाला। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यार, ये देखिए। ओह माय गॉड, मुझे अभी भी ना मुझे वो फीलिंग्स आ रही है कि मैं वहीं बैठी हूँ मंदिर में और मैं लिख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पता है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि ये मौका मुझे मिला, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे मेंबर्स हैं। मैं भी इस मंदिर की मेंबर हूँ, बट मंदिर के बहुत सारे मेंबर्स हैं और आउट ऑफ सब मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना, वे सारे दिए हम वापस से इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हमने एक आइडिया निकाला था कि हम कैसे लिखें भाई, कैसे लिखें। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये इतना बड़ा प्लॉट है। मैंने बहुत सारी क्लिप्स बनाई थी और ये सारी शॉर्ट वीडियो के क्लिप्स थे, इसलिए आपको ऐसे में दिख रही है। इतने बड़े प्लॉट पे हमें लिखना था जय श्री राम, और हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था लिखना। फिर हमने आइडिया निकाला और ये देखिए, मेरे चाचू कहीं से ना वाइट सीमेंट लेकर के आए और फिर हमने वाइट सीमेंट से लिखना स्टार्ट किया। ये वीडियोस जो है ना 0.5x पे बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दूर दूर की लग रही है, जबकि सामने से बनाई गई है वीडियो। फिर हमने ऐसे लिखना स्टार्ट किया। हमने पूरा जय श्री राम ऐसे लिखा। कई बार मैं लिख पाई यार, क्योंकि बहुत मुश्किल है। जितना आसान ये लगता है ना कि ऐसे लिख दो बस, रॉ कर्मो राम और श्री और जय, बट ये उतना ही मुश्किल है। एक बार में हो ही नहीं पा रहा था। हम लोग मिटा रहे थे, लिख रहे थे, मिटा रहे थे, लिख रहे थे। बहुत मशक्क़त के बाद फाइनली हमारा जो ये जय श्री राम है वो हो गया था। ये देखिए, यहाँ पे मैं श्री लिख रही हूँ। बहुत मुश्किल से फिर ये हुआ और हमने इसको करा। कितनी बार मैं मिटाइयाँ देके मुझे फिर से अंकल ने बोला कि गलत हो गया है, तो मैं फिर से इसको सही कर रही हूँ। मेरे दो अंकल, हम लोग तीनों जन मिल करके इसको बना रहे थे। हमने इसको बनाया और फिर यहाँ पे मैं राम, मतलब मैं क्या कर रही थी ना, बेसिकली मैं आकार डाल दे रही थी सबके। जैसे मौ बनाना है तो मौ का जो डंडा होता है, मैं वो डंडे डंडे कर रही थी ताकि अंकल उसको जॉइन करके प्रॉपर वे में बना सकें। और फिर हमने ना एक एक दिए रखे ताकि हम लोग ये चेक कर पाएँ कि प्रॉपर बना है या नहीं शेप, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर वे में उसको रखेंगे। इसलिए मैं एक एक दिए रख करके मैंने चेक किया। और पता है क्या, इसको चेक करने के लिए ऐसे मैं चेयर पे चढ़ के बहुत ऊपर होके जूम आउट करके फिर मैं देखती थी कि हाँ प्रॉपर बना है या नहीं। उसके बाद फिर मैं वापस आती थी, फिर जहाँ जो गड़बड़ होती थी मैं उसको ठीक करती थी। फाइनली अब हमारा जो जय श्री राम है वो हमने लिख दिया है और एक एक बीच बीच में दिए डाल करके उनको सेट भी कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, कितना प्यारा लग रहा है हमारा श्री, हमारे राम। और जय जो है ना जय में बहुत प्रॉब्लम हुई थी गाइस। जय बहुत मुश्किल से लिखाया था, क्योंकि मुझे ना यौ लिखने नहीं आ रहा था ज़मीन पे। मैं सही से यौ नहीं लिख पा रही थी। जौ लिख तो रही थी बट यौ ना बिल्कुल प्रॉपर यौ नहीं लग रहा था हमारा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ, साइड से मैंने शॉट लिया था कि कितने प्यारे लग रहे थे दिए, ये सब करके। और फिर यहाँ हमने उसको बांस से घेर दिया था, लंबे लंबे बांस लाके उनको ऐसे कवर कर दिया था चारों साइड से, ताकि कोई भी बच्चा आकर के ना इसको इधर से उधर ना कर सके। क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने ये लिखा था, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी हमें और फिर ये लिखाया गया था। इसलिए इसको अच्छे से कवर अप कर दिया ताकि कोई भी बच्चा बीच में घुस के कोई बदमाशी ना कर सके। और फिर यहाँ से मैं निकल गई मंदिर से घर की ओर। घर जाते वक्त अंकल ने मुझे प्रसाद भी दिया था, हमारे मंदिर में भोग लगा था, वो प्रसाद वगैरह लेकर के मैं चली गई। और यहाँ पे ना, ये देखिए मैं प्रसाद दिखा रही हूँ, यहाँ पे रामलला के गाने बज रहे थे और मैं उन गानों पे एकदम झूमती हुई घर जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, अचानक से शोर सुन के मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि अरे वाह, हमारी एक और रैली निकली है। इसमें माता बहनें इतनी सुंदर लग रही थी भाई साहब, ये इतने सुंदर लग रहे थे ना। एक तो भगवा के जो कलर्स होते हैं ना, माय गॉड, देखिए आप कैमरे पे कितने प्रिटी लग रहे हैं ये लोग, इतने प्रिटी लग रहे हैं। इतने मेहनत से ये लोग पता नहीं कहाँ से चल के आ रहे हैं। बहुत लंबी लंबी रैलियाँ निकली थी हमारे वहाँ पे। इन लोगों को देख करके ना अंदर से एक मोटिवेशन आ रही थी कि भाई असली रामलला के भक्त तो यही हैं जो इतनी लंबी रैलियों में जा रहे हैं। इतने ठंड की टाइम हो रही है, पता नहीं कब निकले थे कब पहुंचेंगे, फिर भी इनका जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। देखिए ये लोग कितने एक्साइटेड हैं और कितने मज़े में जा रहे हैं, एकदम यूनिफॉर्म में है मेंटेन। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा एक और रैली निकली थी जिसमें हमारी माताएं बहनें पूरा नाच रही थी, गा रही थी, मस्ती कर रही थी। ये ना रैली टाइप नहीं थी, ये थोड़ा ऐसे साउंड बॉक्स वगैरह लगा के डांस वांस करते हुए ये लोग जा रहे थे। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना हमें भी कहीं जाके ऐसे ज्वाइन करना चाहिए, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख के। और इतने में ही आ गया मंदिर से बुलावा।
तो मैं आ गई वापस से मंदिर। ये देखिए हमने जो लिखा था जय श्री राम, यौ अभी भी प्रॉपर नहीं हुआ है। वो जब दीप जलने लग गए थे ना, फिर मैंने यौ को जाके ठीक किया था कि यार ये यौ प्रॉपर वे में नहीं लग रहा है। यौ हमारा बहुत गड़बड़ हो गया था, यौ की वजह से हमारा गेम थोड़ा सा ख़राब हो गया था कि यार ये क्या हो गया, मतलब इतनी मेहनत करी और उसके बाद भी यौ ठीक नहीं था। यहाँ पे मेरी माता श्री जो हैं वो दियो को चेक कर रही हैं, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन काम है उसकी शुरुआत की हमने। जी हाँ, दिए लगाना तो फिर भी आसान काम था, इससे ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना वो होता है दियों में बाती डालना। तो अब तैयारी होगी बाती की। देखिए मंदिर कितना प्यारा लग रहा है हमारा, इतना इतना प्यारा एडमायर, मतलब एक एनवायरनमेंट जो बना हुआ था ना यार, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट बना हुआ था। ये मेरी मम्मी इतनी एक्साइटेड हो रही थी वहाँ पे। फिर हमने स्टार्ट किया फाइनली दियों के अंदर बाती डालने का काम। यहाँ एक जग के अंदर हमने सारे बातियों को एक साथ भिगो लिया, और फिर बचे हुए तेल को मम्मी लोग इसके अंदर डाल रही थी। और पता है तेल बहुत ज़्यादा गिर रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, इसको जो जार है ना तेल का, वो मैंने उसके नीचे लगा दिया था। यहाँ सारे दियों में तेल जा चुका है, बहुत अच्छे तरीके से बातियाँ डाली हैं। और ये देखिए मुझे मिल रहा है प्यार। ये मेरी एक छोटी बहन है जो मेरे पड़ोस में रहती है, इतनी क्यूट है ना यार, वो इतनी एक्साइटेड थी हमें देखने के लिए। अब हम लगा रहे हैं सूप में दिए, और ये काम मुझे दिया गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा, मतलब मुझे ना बहुत पसंद है चीज़ों को अच्छे वे में डेकोरेट करना, अच्छे से लगाना, दिखाना। तो यहाँ मैं एक एक करके सारे दियों को सेट कर रही थी। बहुत मुश्किल काम था क्योंकि जो सूप होता है ना वो हमारा फ्लैट सरफेस नहीं होता है, उसका फ्लैट सरफेस ना बहुत थोड़ा सा होता है। तो मैं क्या कर रही थी ना, जिसमें ज़्यादा तेल भरे हुए थे उनको मैं बीच में रख रही थी, जिसमें कम तेल भरे हुए थे उनको मैं साइड में रख रही थी। तो ये बहुत मुश्किल काम था, बट ठीक है मैंने किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार इन धार्मिक कामों में पार्टिसिपेट करना ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए टाडान, हमारे दिए हो चुके हैं तैयार। कितने प्यारे लग रहे हैं यार। फिर मैंने ना एक और तरीके से इसको डेकोरेट किया था, ये मेरे एक हाथ से नहीं उठा था, तो मेरा ना यहाँ पे पचका हो गया। फिर मैंने आंटी को बोला कि इसको यहाँ पे रख दीजिए। सारे दियों को हमने एक साथ रख दिया। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये इसको ना दौरा कहते हैं। इन दौरों के अंदर भी मैंने सजाया था बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए 2 दौरे एक साथ सजाए थे। फिर उसके बाद हमें मंदिर के अंदर दिए जलाने थे, क्योंकि जब तक मंदिर के अंदर आप नहीं करेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे राम जी की मूर्ति लगाई हुई थी। यहाँ बहुत अच्छे से इन लोगों ने पूजा करी थी। पूजा करने के बाद जो पहला दिया है वो हमें श्री राम के आगे जलाना था। जैसे ही पहला दिया जल जाएगा उसके बाद ही हम बाकी जो नीचे हमने लगाए हुए थे हम उनको जला सकते हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी और मेरे चाचू दोनों मिल करके पहले जो हमारे दिए हैं उनको लगा रहे हैं। यहाँ दिए लगाने के बाद मेरी मम्मी ने ठाकुर जी को भी दिया दिखाया। उसके बाद दियों को साइड पर रख दिया, और अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने मेन दियों को लगाने की। वो दिए था हमने लगा दिए थे, और इन दियों से ना अचानक से मुझे आइडिया आया था क्यों ना राम जी का, जहाँ पे राम जी का नाम है और वहाँ पे धनुष ना हो तो वो मज़ा नहीं आएगा यार। ऐसे सूना सूना सा लगेगा कि यार हमारे राम जी को धनुष के बिना अगर आप देख रहे हो तो दैट इज़ नॉट कम्प्लीट। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से वहाँ पे जाके एक धनुष बनाया, और यहाँ मेरे चाचू और मेरी मम्मी ये लोग दियों को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। दीपक में आग लगाया जा रहा है, और जैसे ही इनको जलाते हैं ना यार इतने सुंदर लगते हैं ना कैमरे में, मतलब इनको कैप्चर करना और सामने नज़रों से देखना दोनों बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैमरे में देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, कितने प्यारे लग रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे ओम को जला के, और देखिए हमारा ओम जल गया, कितना प्यारा लग रहा है। ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है यार। ये लोग राम जी में भी मतलब जहाँ हमने राम लिखा हुआ था उनको भी प्रज्वलित कर रहे हैं। मेरी माता श्री यहाँ पे और अच्छे से दियों को लगा रही है। एक के बाद एक दिए जलाए जा रहे हैं, बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा लगन के साथ दिए लगाए जा रहे थे। मेरी आंटी दिए लगा रही हैं, यहाँ मेरे चाचू दिए लगा रहे हैं, यहाँ पे मेरी एक और आंटी हैं। जो भी लोग आ रहे थे ना, पता है मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो भी लोग मंदिर में विज़िट करने के लिए आ रहे थे ना, वो लोग हेल्प करा रहे थे। पता है सब लोग कह रहे थे कि हमें भी जलाने, हमें भी जलाने। एक लड़का आया था, मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ ये लगी थी कि एक लड़का आया था, इनकी एक बच्चा आया था, वो 9th-10th का स्टूडेंट होगा, वो शायद दोस्तों के साथ आया था।
और जैसे ही वो आया ना, उसने बोला कि यार मुझे भी हेल्प करानी है दीदी, अंकल मुझे भी दिए लगाने हैं। और उसने दिए जलाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है ना, बहुत कम इंटरेस्टेड रहते हैं इन चीज़ों में, मैंने जो भी नोटिस किया है। ऑफ कोर्स आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो 20s किड हैं, इनको उतना इंटरेस्ट नहीं होता इन चीज़ों में कि दिए लगाने, ये करना है वो करना है। ये अपनी दुनिया में ही रहते हैं, इनकी एक वर्चुअल दुनिया है जिससे बाहर ये लोग निकलते ही नहीं हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि चलो कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी भी जो प्रैक्टिकल दुनिया में भी हैं, जिनको पूजा पाठ वाली चीज़ों से भी मतलब रहता है। ये हमारे सारे दिए जल चुके हैं, हमें इतना अच्छा लग रहा था। दिए जलने के बाद फिर मंदिर में आरती की गई थी। ये देखिए मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन करा रही हूँ। ये मैंने जूम आउट किया, धीरे 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 मैं जूम इन कर रही हूँ। हमारे ठाकुर जी की पूजा चल रही है पीछे, जो हमारे महाराज जी हैं वो हमारे ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी की पूजा करने के बाद वहाँ पे आरती गाई गई थी, हमें बहुत मज़ा आया था। आरती मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मतलब मैंने वॉइस नहीं डाला और मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जब महाराज जी ठाकुर जी की आरती कर रहे होते हैं तो वहाँ पे फ़ोन वोन आपको अलाउड नहीं होता, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आरती के बाद हमने पूरा वीडियो बनाया और फिर हम घर आ गए। ये वीडियो क्लिप मेरे घर की है, मेरे घर के बाहर, मेरे शॉप के बाहर सारे बच्चों ने मिलके दिया जलाया था और ये इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। मतलब इतना एक अलग एम्बियंस होता है, क्योंकि मैं तो मंदिर थी, मैं और मम्मी हम दोनों ही मंदिर थे। तो घर पे जो ये रंगोली आपको दिख रही है ना, ये आधी छिदी रंगोली जो प्रॉपर नहीं है, ये मेरे भाई ने बनाई थी। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा भाई मुझसे बहुत ज़्यादा छोटा है और उसने ना वो रेडीमेड वाली रंगोली यूटेंसिल से रंगोली बनाई थी, तो बहुत प्यारा लग रहा था। ये छोटी सी बच्ची है जो मेरे पड़ोस में रहती है, इसने कहा था मुझे भी दिए लगाने, मुझे भी दिए लगाने, तो हमने इसको दिया दे दिया था। अब ये देखिए ये ऐसे आके दिया लगा के जा रही है। यहाँ मेरी बाकी की बहनें भी एक एक करके आ रही हैं, ये सब दिए लगा रही हैं। हम सब इतने एक्साइटेड थे ना, इतने एक्साइटेड, ऐसा लग रहा था कि सच में दिवाली मनाई जा रही है मेरे घर पे। मेरे पूरी फैमिली एक्साइटेड थी। खाने पीने का तो आप पूछो ही मत। मुझे लगता है काफ़ी टाइम के बाद मैंने 5 किलो दूध का खीर बनाया था बिना मतलब। एक होता है ना कि घर पे गेस्ट आ रहे हैं या कोई आ रहा है जा रहा है तो फिर आप ऐसे बनाते हो, बट कुछ भी नहीं था। उसके बाद भी मेरे पापा ने बोला कि आज पूरा का पूरा 5 लीटर दूध को पहले जला करके तुम 3 लीटर करो और उसके बाद 3 लीटर की तुम खीर बनाना। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। ये मेरी आंटी, मेरी माता श्री, सब लोग एक एक करके दिए लगा रहे हैं, मैं बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद यही नहीं है, अब ये देखिए फायरवर्क्स। मेरा भाई इतना एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था, इसने तो बोला कि भाई मुझे पटाखे चाहिए, और जो पटाखे अवेलेबल हो पाए ऐसे भागे ना ये लोग। जलाते वक्त इतने एक्साइटेड होके आगे आए थे और जैसे ही जला उतनी ही ज़ोर से पीछे भागे हैं। मुझे बहुत हंसी आई थी। हमने पूरा रोड ब्लॉक कर रखा था और फिर पटाखे जला रहे थे। और ये बदतमीज़ बच्चे जो है ना आजकल के, सुनते नहीं है यार। ऐसा बाइक लेके गया ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस पर। ये देखिए हमारे फायरवर्क्स, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। पूरी दिवाली वाइब्स आ रही थी, पूरी दिवाली वाइब्स आ रही थी हमें। हम लोग इतने एक्साइटेड हो के हैप्पी दिवाली कर रहे थे, क्योंकि वॉइस ओवर में मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग कट कर दी है, क्योंकि बैकग्राउंड का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था। ऑफ कोर्स पटाखे चल रहे हैं तो बैकग्राउंड का नॉइज़ तो आएगा ही। बैकग्राउंड का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर में सारी चीज़ों को म्यूट कर दिया है उधर का। ये देखिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ ये दिवाली वाइब्स। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यार इसमें, बहुत ज़्यादा। पटाखे जलाने के बाद हम लोग आ गए ऊपर, क्योंकि हमने पूरी की पूरी रेलिंग पे कैंडल्स लगा रखे थे। ऑफ कोर्स ये मेरे पापा और मेरे भाई ने किया था। तो यहाँ सारे लोग एक एक करके आके कैंडल्स जला रहे हैं। यहाँ पे हमें इतना अच्छा लग रहा था यार, पूरे सबके घरों में दिवाली वाली वाइब थी, सबके घरों में लाइट्स जल रहे थे, सबने दिए लगा रखे थे। हमने अड़ोसी पड़ोसी के घर में भी दिए देखे थे, बट मैंने एक्चुअली वीडियो बनाई थी बट फिर डाला नहीं। मुझे लगा कि यार पता नहीं डालना चाहिए या नहीं,
नहीं है, इसलिए मैंने उन लोगों की क्लिप्स नहीं लगाई, वरना बाकी लोगों के घर पे भी डेकोरेशन हो रखी थी। हम इस मोमेंट पे ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, हमने लाइट्स नहीं लगाई थी, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा काम था, मंदिर में भी बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही थी, रामलला के जन्मोत्सव पे बहुत सारी चीज़ें, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जन्मोत्सव नहीं, उनके आने की खुशी में यार एक तरह से तो उनका जन्म ही हुआ ना, उनको एक दोबारा से वो स्थान मिला है, फिर से वो उस अपने घर में आए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। हम लोग मंदिर में बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए घर पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, फिर भी जितना भी हमसे बन पाया हमने किया, बट हाँ हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि हमें लाइट्स लगानी थी, लाइट्स नहीं लगा पाए। यहाँ देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैंडल का व्यू।